Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are all fine, and today I'm going to discussing in this 3 minutes of short video that is citizenship. Citizenship को हम इस complete 3 minutes में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे 5 to 11 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है. सो गाइस, सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता. देश का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं, ये हमें बताता है आर्टिकल 5 to 11. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की, जिसका मीनिंग होता है कमेंसमेंट. सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, जिसमें बाय बर्थ, कोई बाय बर्थ इंडिया से है, जिसने इंडिया में डोमिसाइल ली है, जिसके पेरेंट्स इंडिया के बॉर्न है और जो 5 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप होगा, जहाँ से ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी और वो देश का, इंडिया का नागरिक कहलाएगा. फिर आता है आर्टिकल 6, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. जो पर्सन पाकिस्तान से आए हैं, सब अब जानते हैं कि लाइक 1947 पर हमारी पार्टीशन हुई थी, और जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं 19 जुलाई, बिफोर 19 जुलाई 1948, वो उन्हें ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी. पर जो आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनको डोमिसाइल इन इंडिया और वैलिड परमिट उन्हें लेना पड़ेगा इंडियन की सिटीजनशिप के लिए. और फिर आता है हमारा आर्टिकल 7, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. जो पर्सन पाकिस्तान को माइग्रेंट हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान चले गए हैं, वो ऑटोमेटिक उनकी सिटीजनशिप लूज हो जाएगी. वो दे आर नॉट लॉन्गर और इंडियन सिटीजन, बट एक्सेप्शन ये है कि उन्होंने एक्सेप्शन है कि दे रिटर्न विद अ वैलिड परमिट. वो वैलिड परमिट के साथ रिटर्न हुए हैं. फिर आता है हमारा आर्टिकल 8, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अब्रॉड. जो अब्रॉड से आए हैं, जहाँ उनका मकसद होता है इंडिया विया, जो डिप्लोमेटिक इंडिया के वो सिटीजनशिप में रजिस्टर कर सकते हैं. अगर वो किसी इंडियन के डेवलपमेंट के मिशन के लिए इंडिया आए हैं, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए. फिर आता है आर्टिकल 9, वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. यानी कि जिसने खुद अपनी इच्छा से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, किसी और कंट्री की नागरिकता ले रही है, वो भी इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा. फिर आते हैं आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप. इंडिया की सिटीजनशिप तब तक कंटिन्यू हो गई है जब तक वो चेंज ना की जाए पार्लियामेंट द्वारा, जाके तब तक उसने कोई ऐसा काम ना कर दिया हो जहाँ फिर वो खुद वॉलंटरी हो गया हो, जहाँ उसकी टर्मिनेशन हो गई हो, जहाँ फिर उसको आई थिंक कि उसको बाहर बाय डेप्लीवेशन, जहाँ उसने कोई फ्रॉड वाला, देशद्रोही वाला काम किया हो, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाहर कर दिया जाएगा. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्टिकल 11, पार्लियामेंट कैन मेक रेगुलेशन. इंडिया के सिटीजन को लेकर पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है. सो थैंक यू. सिटीजनशिप हमारा हो गया फ्रॉम 5 to 11. गो बैक एंड टेक योर नोट्स ऑफ द की पॉइंट. थैंक यू. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू.